हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम जो है ऐसे की कॉपी पढ़ेंगे। तो इस साल के जो टॉपर हैं उनके मैं ऐसे की कॉपी पढ़ने जा रही हूँ यहाँ पे। तो जिनकी कॉपी है सर की उज्जवल प्रियांक उनका नाम है। उनका AIR 10 आया था और सर का जो मार्क्स है 1116 था। तो जैसे कि अब ऐसे की मार्किंग कम हो रही है तो 116 अच्छे मार्क्स है। तो हम यहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखेंगे कि सर कैसे लिखते हैं। और ये लेटेस्ट कॉपी है, यू कैन सी है डेट की जो 2 अगस्त 2025 को लिखी गई है। ठीक है। तो यहाँ से हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि कैसे ऐसे लिखा जाता है और क्या चीजें हैं, क्या हम फर्दर नोट कर सकते हैं, कुछ हम समझ सकते हैं नॉल। तो हम सब सीखेंगे यहाँ पे। तो ये सर की जो है चेक्ड कॉपी है। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये सर का जो मार्क्स है 120 था। एंड यहाँ पे बहुत सारे उनको फीडबैक मिले हुए हैं। तो ये हम नहीं पढ़ते हुए हम क्वेश्चन देखते हैं, मतलब आंसर देखते हैं। आज का ऐसे पढ़ते हैं। तो लेट्स सी, आगे चलते हैं। हम इतना ये फीडबैक हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 राइटिंग तो सर की खतरनाक है, नो डाउट। तो यहाँ पे टॉपिक है यू मे हैव टू फाइट अ बैटल मोर देन वंस टू विन इट। तो आपको जो है किसी बैटल को जीतने के लिए एक बार से ज्यादा फाइट करना पड़ता है। ठीक है। तो ये टॉपिक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे सर स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो when the whom resisted the frequent attacks by the Mughal army to protect their territorial integrity and sovereignty। ठीक है। तो ये वाला अहोम किंगडम से स्टार्ट करा। और when गांधी जी devised his strategy of struggles अच्छा STS struggle truce struggle, ठीक है, to fight for the national cause, little did they know that they will become an icon of perseverance and a source of inspiration for the generation to come। तो यहाँ पे दो केसेस लिखा गया है, एक अहोम किंगडम और गांधी जी का, दोनों हिस्ट्री से शुरू करा गया है। तो अब यहाँ पे आगे लिखते हैं इन इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द स्टोरी ऑफ आर freedom struggle is a testament to the fact that the success is not overnight, but it but is achieved it achieved through डेडिकेशन, स्ट्रेटेजी एंड ऑप्टिमिज्म। ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गया कि भाई कि बढ़िया, ये एक इंट्रो हो गया कि क्या कहते हैं फ्रीडम फाइटर और इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह कैसे हुआ था। और ये दिखाता है वो स्टोरी कि आपको सक्सेस पाने के लिए, सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट, और सक्सेस पाने के लिए आपको डेडिकेशन, स्ट्रेटजी, ऑप्टिमिज्म की जरूरत होती है और मेहनत करनी पड़ती है इन द सेंस। ठीक है। अब हम यहाँ पे ये इंट्रो में अब आगे चलते हैं। ये पे हाँ ये डालते हैं, ये सभी टॉपिक डालते हैं। इन दिस ऐसे ये ओवरव्यू हो जाता है। वी विल डेल्व इनटू द डिटेल्स to explore how victory is achieved through sustained effort rather than rather than being instantaneous। ठीक। अब आता है हमारा, तो ये हमारा इंट्रो हो गया, ये ओवरव्यू हो गया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट होता है। द women in our society face discrimination and prejudices since the later Vedic period। in this period, ठीक है, 1000 to 600 BC, due to the patriarchal mindset which considered female inferior to men। ठीक है। But today things have evolved. Women can now participate in decision making and have been successful as entrepreneurs, leaders, professional, and even as military officers। But did they achieve this milestone in a single go? तो वही देखिए, ये बताया गया कि कैसे वुमेन हिस्ट्री से लेके अभी तक कैसे उनकी सिचुएशन चेंज हुई है। तो क्या वो एक ही सिंगल गो में हुआ है? तो अब उसका आता है यहाँ पे। इट वॉज बैक इन 18th century when Matosri Ahilyabai Holkar rose as an uh, able ruler of Malwa, acting as the torchbearer for Rani Lakshmi Bai in the 19th century। ठीक है, बढ़िया। Even even our freedom struggle saw great contribution from Sarojini Naidu, Annie Besant, कस्तूरबा गांधी, रानी गदीलियो जो मणिपुर की थी, ठीक है, एंड काउंटलेस मोर। ठीक है। तो ये अब विमेन के बारे में चल रहा है। तो आगे देखते हैं हमें। दिस शोज दैट विमेन वर नॉट गिवन इक्वलिटी एज अ सिंबल ऑफ जेनरोसिटी फ्रॉम मेन। ठीक है। रादर इट वाज देयर करेज विच फोर्स्ड सोसाइटी टू ट्रीट विमेन एज इक्वल टू मैन। ठीक है। तो उनका जो करेज था वो जेनरोसिटी की वजह से नहीं, करेज की वजह से था। ठीक है। तो अब उसको जो है यहाँ पे
प्रूफ करा गया है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट से। अब आगे देखते हैं भाई, टुडे द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया हैज इंक्रीज टू 41%, यस, थैंक्स टू दी डिटर्मिनेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, बढ़िया। तो ये वुमेन हो गया। इन इकोनॉमी इटसेल्फ इज अबाउट टेकिंग रिस्क फॉर ग्रोथ, ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में बात कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमी में आता है कि इकोनॉमी इटसेल्फ इज अबाउट टेकिंग रिस्क फॉर ग्रोथ। व्हेन वी टॉक ऑफ सेल्फ रिलायंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, द इमेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विथ एमएसएमई एंड स्टार्टअप एज द ग्रोथ इंजन कम्स अप, ठीक है, बढ़िया। बट इजंट एंटरप्रेन्योर सिर्फ अ गेम ऑफ रिस्क विथ अनसर्टेनिटी एंड हाई चांस ऑफ फेलियर? तो क्वेश्चन आंसर के थ्रू सर इसको कर रहे हैं। तो जैसे फीमेल का हुआ, फीमेल के बाद क्वेश्चन किया, फिर उसका आंसर दिया, फिर अब नेक्स्ट इकोनॉमी में देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, द ओनर ऑफ KFC, द वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट, failed multiple times. Similarly, yes, but industrialists such as Narayan Murthy and Dhirubhai Ambani had to face setbacks numerous times before they attained success. सही, बढ़िया। It is therefore correctly said that life begins at the end of your comfort zone. बढ़िया, बढ़िया। Every facet of life is about a cycle of struggle, obstacles, victories, followed by new hindrances. The economy and the economy and business also moves through a cycle of recession, recovery, and boom. ठीक है? It is important not to perceive setbacks as failure, rather an opportunity to rebuild and rise with courage. बढ़िया। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिक्स, अगेन ये पॉलिटिक्स की बात आ रही है, इकोनॉमी हो गई, पहले हमने ह्यूमन का देखा, विमेन का देखा, फिर इकोनॉमी देखा, पॉलिटिक्स देखते। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिक्स इज सुटेबल टू शो हाउ फेलियर एज वेल एज विक्ट्री इज टेम्पररी. The American War of Independence continued for a long period of from 1775 to 1783. The 13 British colonies gained freedom and established a democratic state. But was it all perfect? ठीक है, फिर अगेन क्वेश्चन किया गया, ठीक है। द ग्रेट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ USA had to face civil war for equality of opportunity and empowering the aborigines, ठीक है, aborigines, ठीक है। Thus, the natives had to put sustained effort for gaining meaningful freedom. बढ़िया। Similarly, in Indian politics, even great leaders have to face defeat in election, but they come back with vigor in the next election, ठीक है। Prime Minister Indira Gandhi was defeated in 1977 in general election. Did it mean an end for her career? तो obviously no. She became victorious in 1980s general elections due to her commitment to public service. Various developmental and infrastructure projects lead to a threat of displacement of indigenous community as well as pose a danger for ecological balance. The tribal community have always stood up for their cause of autonomy and right of livelihood. The Chipko movement, the Narmada Bachao Andolan, yes, Abhin Mamin पे आ गया, and the Niyamgiri movement in Odisha reflect the importance of showcasing courage and perseverance for protecting one's own shelter. बढ़िया। It was their determination that reaped benefits when government and judiciary recognized their right of minor forest produce and ensured balancing development with sustainability. बढ़िया। Human actions should always think of sustainable and viable goals. The process of research, innovation, and development is not about producing harvest in the short run. When Thomas Alva Edison took the mission to invent an electric bulb, he failed again and again. It was his positive attitude and the motivation of her mother that he continued on this mental exercise and achieved success at last. The mission to reach the surface of moon was no less than a war. It took years of hard work and dedication to launch Chandrayaan 2, बढ़िया, but it ended in failure. Did our scientists stop? No, बढ़िया,
इसको यहाँ लिखना चाहिए नो, ठीक है। दे came back with Chandrayaan 3 and made India the first country in the world to land on the south pole of the moon. The the world is full of such incidents to show that victory requires fighting multiple wars against ideology and oppressors. When Germany was unified in 1871, it was a it was a fruit of the architect Bismarck, uh, who showed fortitude and strategic vision of yes, blood and iron. He fought against the Danish, the French, and even the Austrian through multiple wars such as Battle of Sadao. ठीक है. Finally, he won an unified German-speaking Prussian state and continued his idea of German development. बढ़िया. But it is not always that continued effort result in victory. The one who has a great cause upholding humanity and remains deferred, remains dutiful towards his karma, karma wins ultimately. बढ़िया. Germany was on the losing side in both the World War. It was because it backed vision and promoted hatred. It is the purpose and realistic goal that should be complemented with continued effort to rise against evil. This is the key to gain victory, not just continued war without directions. बढ़िया. The decline of insurgency and left-wing extremism in India reflect that ultimately it is only the truth that triumphs. बढ़िया. Also, it is important not to always indulge in war for gaining victory. The story of Lord Krishna, uh, the story of Lord Krishna eloping with the citizens of Mathura and establishing his kingdom of Dwarka is also a testament of victory. It is about victory over evil by protecting the citizen from sustained violence and bloodshed. As Rabindranath Tagore has rightly said, what belongs to you will come to you if you develop the capacity to receive it. Good, good. बढ़िया. Thus, one must work on achieving a viable plan, building an alliance, and the visionary strategy to uphold the warmth of the perseverance and determination on the kartabya path to achieve victory as like the Ahom of Assam and गांधी जी. बढ़िया. तो यहाँ पे एक चीज देखा गया कि बहुत ही सारे सिंपली सारे सेक्टर को करो, विमेन की, इकोनॉमी की, पॉलिटिक्स की, वर्ड में वर्ड वर्ड की भी बात हो गई. ठीक है. फिर यहाँ पे साइंस की भी बात हो गई, इन्वायरमेंट की भी बात हो गई, फिर सिक्योरिटी की भी बात हो गई, ये लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म एंड ऑल. तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो ये टॉपिक था उसको बैक करने की कोशिश करी गई है, और सर ने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को फॉलो किया है कि इज दिस राइट, इज दिस हैपन ओवरनाइट और नॉट. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में उसको सब्सटेंशिएट किया है एग्जांपल से एंड आर्ग्यूमेंट से. तो बहुत ही सिंपल लिखा गया है और बहुत ही टू द पॉइंट. बिल्कुल मतलब ऐसा आपको लगेगा नहीं कि यहाँ से भटक गए हैं या ऑल, तो भटकाव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट है. और राइटिंग तो सर की खतरनाक है. तो बढ़िया. आगे देखते हैं हम. नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे भी पढ़ते हैं. तो ऐसे सिंपली मजा आ गई भाई पढ़ के सर का जो ऐसे. नेक्स्ट देखते हैं. कोपिंग इज सेफ इन इनोवेशन. कोपिंग सेफ, ठीक है. इनोवेशन डिमांड्स करेज, ठीक है. तो बेसिकली कहने का मतलब ये क्या है कि भाई नकल करना सुरक्षित होता है, नवाचार के लिए साहस की आवश्यकता पड़ती है. ठीक है. तो कॉपिंग इज सेफ, कॉपी करना तो सेफ है, बट इनोवेशन डिमांड करेज, करेज चाहिए. बढ़िया. आप देखते हैं सर यहाँ पे ये भी बढ़िया ऐसे मतलब पूछते हैं भाई यूपीएससी में. तो फिलोसॉफिकल बट बहुत ही मेरे को मतलब बहुत सही लगता है कि ओपन एंडेड है. आपको कुछ जरूरत नहीं है कि यहाँ लिखना होगा, बट आप डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट लिखते जाइए, सपोर्ट करते जाइए, नो दैट्स इट. तो ले देखते हैं यहाँ पे. वे बैक इन द कोल्ड वॉर एरा, ठीक है, when most of the recently independent nation were forging alliance with either USA or USSR for gaining benefit and transfer of technology. Countries such as India, Indonesia, and Egypt adopted the ideology of non-alignment. बढ़िया. तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से यहाँ पे स्टार्ट कराएंगे कि कोपिंग इज सेफ बट इनोवेशन डिमांड करेज. मतलब हमारे पास ऑप्शन था कि हम इधर वी कैन ज्वाइन यूएसए और यूएसएसआर, बट वी हैड डिसाइडेड दैट वी डोंट चूज एनी ऑफ देम.
तो हमने किसी को नहीं चूज किया, हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी वहीं से आई, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया एंड इजिप्ट फोर फ्रंट पे थे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन yes innovating technology to achieve the aspirations of Indian to emerge as a significant player in the space economy. In this essay we will explore through the history of human existence that how uh, courageous people innovated new ideas and technology rather than copying the existing value and belief of society। बढ़िया। तो उसको कनेक्ट किया गया कि इस हिस्से में क्या है कि हम ये क्या देखें। अब फिर स्टार्ट होता है इन द वैदिक टाइम, हिस्ट्री से ही स्टार्ट होता है जनरली। आप देखना कि इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री में जाइए, बहुत काउंटलेस जो आपको इंसिडेंट, काउंटलेस एग्जांपल्स एंड ऑल मिल जाएंगे जहाँ से आप बैक कर सकते हैं टॉपिक को। इन द वैदिक टाइम व्हेन द सोसाइटी वाज डोमिनेटेड बाय मेल आइडियोलॉजी, देयर वर फ्यू women who lightened the lamp of empowering society through women empowerment। जैसे Brahmavadini, Gargi, Lopamudra, and Apala did not did not copy the value of believing in male dominance, rather challenged Rishi Yagnavalya and nations of attaining supreme knowledge। बढ़िया। When Brahmanical dominance was at peak in Indian subcontinent, ठीक है, during the 600 BCE, few intellect such as Siddhartha and Vardhaman gave a new way of life to common masses based on truth and non-violence। They were later recognized as Gautam Buddha and Mahavir, respectively। बढ़िया। Way ahead in the Gupta age, which is the golden era of Indian history, the society flourished with innovative art and literature। बढ़िया। The fresco painting at Ajanta caves have survived through ages. Similarly, the iron pillar at Mehrauli was designed such that it did not rust even though exposed to environmental for years। It was their innovation that Gupta ruler are revered as architect of Indian culture। Innovation is not just about materialistic development but also about giving a direction to society. Innovation aims to breaking the momentous lifestyle and setting new standard of belief, faith, values and morals in the society। In the late 16th century, when most of the Indian state accepted the sovereignty of Mughal Emperor Akbar, there was one who refused to ally with Mughals, uh, Maharana Pratap. Maharana Pratap could have copied other, but then he would have not failed his voice of consent। यहाँ पे बेसिकली ये होना चाहिए ना, मुगल एम्पायर में ये महाराणा प्रताप की बात होनी चाहिए, आई थिंक। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो ये लिखा गया कि सुजरनिटी ऑफ मुगल एम्पर अकबर, ये अलग सेंटेंस है, मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है। पर देयर वाज वन हु रिफ्यूज टू अलाई, ये कौन थे? महाराणा प्रताप थे, ठीक है। Such values of patriotism and courage fueled our nation's struggle against the British Empire to gain freedom from exploitation and foreign control। Robert K. Merton, R. K. Merton, circa of sociology, the sociology आएगी। R. K. Merton, in his theory of deviance, studies various forms of human orientation towards the socially available means and culturally acceptable goals। The the defines he defines, I'm sorry, ये the guy है, he है, ठीक है। He defines innovation as the one who rejects the socially available means but continues to achieve the culturally acceptable goal। The reformist attitude is about bringing innovation to a fold value of rationalism and humanism। The socio-religious reformers such as Raja Ram Mohan Roy worked for establishing a rational society. Despite the anger of his mother and social isolation, he preached monotheism for social harmony and stood against the inhuman practice of sati for dignity of women।
Similarly, Ishwar Chand Vidyasagar reformed through awareness about widow remarriage, and Jyotiba Phule worked for Dalit upliftment and women education. They were no less and they were no less than an innovation. तो ये इनोवेशन से कम थोड़ी था, सही बात. They gave a new doctrine based on values of equality, justice, and harmony. Similarly लिख सकते हैं, when India achieved freedom, the greatest obstacle in front of our leaders was to ensure unity and growth. They could have simply copied the constitution of great nations like USA or France. बढ़िया. Instead, they went for selective adoption of the best practice in different constitution of the world. They discussed and deliberated for years. Finally, what they gave us was a constitution borrowed from different countries, but uh, innovated with an Indian test to suit the need of all stakeholders. Further, in the post independence phase, में India depended on food import through various US schemes such as PL 480. It was the vision of our leader to attain strategic autonomy that today India is a net food exporter of grains thanks to the innovation brought by the Green Revolution. The life of Sudha Murthy exemplifies the quote, face towards the sunshine and you can't see a shadow. Face towards the sunshine, you can't see a shadow. बढ़िया, बहुत बढ़िया. Life is about taking risk and keeping hopes for when the sunrise. Yes, when Sudha Murthy joined her um, engineering college, there was no infrastructure for female as she was the only to join engineering. ठीक है. So, but she innovated ways to balance her studies with physical requirement. Had she left the college and copied other girls, she could not have achieved what she did today. ठीक है. She is an inspiration for not only women but a symbol of ethical business. However, it is sometimes required to copy what others have done in society. At times when there is a danger to existence and life of masses, one can't think of innovating or taking risks. Innovation must ensure the safety and continuity of mankind. It is not ethical to innovate of a weapon of mass destructions. India's innovation of no first use policy of nuclear weapon shows credibility of India. However, innovation can be required when there is no other pre-existing knowledge base. The decision of the captain of US Airways flight to land the aircraft on the Hudson River shows that the how new ideas can protect life at time of danger. When students indulge in the habit of copying other in the examination, they forget that their action lacks moral courage. Copying is easier and give fruits in the short run, but in the long run, it acts like termites. It is a silent uh, it is a silent assassin which erodes the creativity of young mind. Innovation and development is the key to realize the high ideals of human development. It leads to an expansion of human choices. Just when the caterpillar thought it was dead, it it became a butterfly. This quote this quote symbolizes that how investing in innovation can lead to short-term pain due to repeated failure, but in long term, in long run, it evolve us evolve a society into a aspirational growing hub. Today, India ranks 39th on the Global Innovation Index. It is a growing economy. If we want to uphold India's strategic autonomy as envisioned in the non-alignment movement, we must create a self-reliant innovative nations. बढ़िया. तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिली, यहाँ पे इस वाले में मेरे को एक चीज समझ में आई. पहली बात तो ये जो टॉपिक है वही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हम जो है ऐसे के थ्रू ये कॉपी नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बस समझने की कोशिश कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द थिंग एंड हाउ टू मेंटेन द फ्लो एंड ऑल, हाउ
कितनी कितने सिंपल तरीके से टॉपर्स लिखते हैं नॉन, वो सब हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर नॉट कॉपिंग इट, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज समझ में आई कि कैसे फ्लो मेंटेन करा गया है। पहले यहाँ पे एक सिंपल सा हिस्ट्री से उठा के इंट्रो लिखा गया है। फिर यहाँ पे देखो, ये ओवरव्यू मस्ट है, बढ़िया ओवरव्यू दे दिया। अब यहाँ पे वैदिक पीरियड से, बहुत ही एंशियंट टाइम से उठाया गया, कि जैसे एंशियंट हिस्ट्री से एंशियंट हिस्ट्री से उठाया गया। फिर मिडवल पे हम कुछ कुछ मुगल की बात करेंगे, अभी हम दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वैदिक टाइम की बात करी गई इस वाले पैराग्राफ में, ठीक है, जिसमें गार्गी वार्गी ये सब बात करी गई। फिर उसके बाद है इसके आगे, फिर इसी में एंशियंट में हम आगे कैसे महावीर और बुद्धा की बात करी गई, एक सीक्वेंस में चल रहा है। फिर उसके बाद देखो गुप्ता एज की बात करी गई, यहाँ पे महावीर एंड बुद्धा की बात करी गई, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में चल रहा है चीजें। फिर उसके बाद आगे आगे यहाँ पे देखो, फिर थोड़ा कल्चर की भी यहाँ बात करेगी, फैक्ट्स अजंता का जो है केव वगैरह है, ठीक है, आयरन आयरन पिलर, तो कल्चर भी की बात हो गई, ठीक है। फिर इनोवेशन इज नॉट जस्ट अबाउट मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट बट ऑल्सो अबाउट गिविंग अ डायरेक्शन टू सोसाइटी। तो ये यहाँ पे आ गया। अब आता है उसके आगे कि मिडवल में आ गया कि भाई मुगल का सुवेरेनिटी एक्सेप्ट करने की जगह ये महाराणा प्रताप, तो ये मिडवल में आ गए। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे आगे आ जाएगा हमारा ये, यहाँ से थोड़ा सा ब्रिटिश की भी बात हो गई, वही मैं सोच रही मॉडर्न कहाँ गया, मॉडर्न, यस मॉडर्न की भी बात आ गई कि जो है पेट्रोटिज्म एंड करेज फ्यूल्ड आर नेशनल स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश, तो मॉडर्न की भी बात हो गई। अब आता है यहाँ पे हमारा एंशियंट मिडिवल मॉडर्न कल्चर सब हो गया, वहां से आ गया, वहां से पैराग्राफ बना दिया हमने। फिर उसके बाद आ गया रॉबर्ट के मर्टन, जो सोसाइटी की बात करते हैं, तो उनकी स्टडी यहाँ पे दिखा दी। फिर उसके बाद है रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड, रिफॉर्मर वगैरह का दिखा दिया, राजा राम मोहन रॉय एंड ऑल। तो ये रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड हो गया। इवन यू कैन कनेक्ट विद द मॉडर्न हिस्ट्री एज वेल। सो डिस्पाइट द एंगर ऑफ हिज मदर एंड ऑल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद है राजा राम मोहन राय का हो गया, ईश्वरचंद विद्यासागर अगेन आ गया, ज्योतिबा फुले एंड ऑल। फिर उसके बाद आ जाओ, एक सीक्वेंस में ही चल रहा है ये सारी चीजें कि एंशियंट से स्टार्ट हुआ मॉडर्न, एंशियंट मिडवल, फिर मॉडर्न, फिर उसमें फ्रीडम, मॉडर्न में फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है कि भाई फ्रीडम ही चल रहा है, यहाँ से बता दिया गया हमने। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, फ्रीडम पोस्ट जो है इंडिपेंडेंस के बाद की क्या चीजें रही, क्या सिचुएशन रहा इंडिया का, ठीक है। उसमें कैसे हमने कॉपी नहीं करा, अपने इन्वेशन पे ध्यान दिया, कि नॉट जस्ट कॉपिंग द थिंग्स फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन बट वी इनोवेटेड, जो कि हमारे कंट्री के लिए सूट करता है, तो वो वहां से हमने बता दिया। फिर उसके बाद आता है कि हाँ, उसी के आगे सीक्वेंस से पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद के टाइप क्या क्राइसिस थी, जैसे PL 480 वाला क्राइसिस था, फूड ग्रेन्स का क्राइसिस था, और वहां से कैसे इंडिया जो है केवल कॉपी पेस्ट नहीं किया, वो उसने इनोवेट किया, तभी जाके हमारा ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, बढ़िया। फिर उसके बाद आ जाओ, फिर अगेन ही हम चल रहे हैं अब ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही है या कंटेम्प्रेरी टाइम में हम चल गए हैं, कि सुधा मूर्ति की लाइफ से हम देख सकते हैं कि अगर वो भी कॉपी पेस्ट करती तो शायद वो आज यहाँ ना होती, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एनोल, तो वो भी उन्होंने इनोवेट किया, ठीक है। तो ये बता दिया हमने। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, टेकिंग रिस्क, इनोवेशन मतलब टेकिंग रिस्क, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया कि हाँ, नॉन अलाइनमेंट भी हमने बता दिया, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का बता दिया हमने कि कोई फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है ये न्यूक्लियर वाला, ये भी हमारा ही इन्वेशन था, इंडिया का ही इन्वेशन था, ठीक है, तो ये हमने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया कि भाई स्टूडेंट की भी थोड़ी बात करिए, कंटेम्प्रेरी टाइम में डिफरेंट सेक्टर से यहाँ पे एग्जांपल्स और आर्गुमेंट लिखे लिए गए, जैसे सुधा मूर्ति हो गई, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हो गई, स्टूडेंट को क्या हैबिट कॉपिंग करने से क्या होगा एंड ऑल, यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद है, उसके बाद आगे यहाँ पे देखो कि कैटरपिलर, यहाँ पे एक दो कोट भी लिखा गया। उसके बाद है इनोवेशन, है इनोवेशन की बात हो रही थी, इनोवेशन इंडेक्स साइंस की भी बात कर ली गई, कि कैसे जो है इंडिया की जो रैंक है 39 है, तो ये हो गया। और उसके बाद लास्ट में हमने कनेक्ट कर दिया, वहीं से जहाँ से शुरू करा गया था उसको जरूर कर, ऐसे ही लास्ट वाले, इससे पहले वाले ऐसे में भी सबने कनेक्ट किया था, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा टू द पॉइंट, इसे डिफरेंट सेक्टर से आप उठाते जाओ, लिखते जाओ लिखते जाओ उठाते जाओ। तो ये हो गया भाई सर का, ये से हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ते हैं, ठीक है गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।